अनिल, आपने बात की, लेकिन निश्चित तौर पर अब बस परेशानी बस इतनी सी हो रही है कि प्रॉपर इन लोगों की टेस्टिंग हो, इन लोगों को यदि कोई सिम्टम्स हैं तो इनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाए। और बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं सब, आसपास की यदि हम बात की जाए तो उस चीज़ को एकदम से संभाल लेना इन लोगों के लिए भी मुश्किल है, सरकार के लिए भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में अभी की यदि बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको डेवलपमेंट के रूप में, क्या वो जो एक बात मध्य प्रदेश की सरकार कर रही थी कि यदि तुरंत राहत पहुंचानी है तो जो सामान्य लक्षण वाले लोग हैं कम से कम प्राथमिक उपचार के लिए उन तक हम मेडिसिन पहुंचा दे, काढ़े के पैकेट्स पहुंचा दे, क्या इस तरह की कोई कवायद होती दिख रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर सरकार की और प्रशासन की अगर सारी बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में भी अब जैसे वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी जो है वो व्यापक इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। काढ़े की बात करें या समुचित व्यवस्था जो गांव तक नहीं पहुंच रही तो उनके लिए सरकार के जो एक प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हर तरह से वो लगा हुआ है। लेकिन अब गांव में भी अभी कुछ गांव के ऐसे अंचल ऐसे हैं जो जहां ऐसा लगता है कि अभी भी जो व्यवस्थाएं जो सरकार के द्वारा की जा रही है तो कहीं तस्वीरों में अभी काफी जगह जो दिखाई नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को भी इस बात को लेकर सजग रहना पड़ेगा कि अंतिम छोर के गांव तक, क्योंकि ये बीमारी इतनी भयावह है कि इसने एक लोगों में जो भय एक बना रखा है। और जाहिर सी बात है कि इस भय के साथ में ही इस बीमारी के इलाज के लिए भी प्रशासन जो तमाम तरह के कदम उठा रहा है तो वो कदम जो है वो गांव के अंचल तक पहुंचे और हर उस तबके तक ये बात जाए। हमारे साथ में आज एक और जो है हम उनसे बात करेंगे जो कर्मचारी है वो गांव में आते हैं। आप बताइए कि आप क्या करते हो और आप आज यहाँ पे गांव में आए हैं तो जिस तरह से कोरोना महामारी भयावह चल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं जो मध्य प्रदेश शासन ने आपदा प्रबंधन समूह जो बनाया है तो इसका एक मेंबर हूँ और गांव में सर्वे में टीम में भी मेरा एक योगदान है। तो ये दाऊदखेड़ी गांव में हम लोग सर्वे कर घर घर जाके लोगों को समझाई दे रहे हैं कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है, आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। अपने स्तर पर शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, हम लोगों को समझाई देते हैं कि आपको पर्याप्त दूरी से रहें, परिवार में मास्क लगाएं और सैनिटाइजर हो तो वो उसका उपयोग करें या अपने घर में साबुन तो हर घर में होता ही है, तो बार बार साबुन से हाथ धोए एवं सर्दी खांसी बुखार अगर किसी को है घर में तो तुरंत मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमें किट दी गई है, तो किट हम तुरंत हाथों हाथ ही उपलब्ध करवाते हैं और उन घर वालों को कहते हैं कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूर रखें, आप भी दूर रहें, आप भी स्वस्थ रहें और इनको भी स्वस्थ रखें। ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंतामन अवश्य है, वहाँ पे डॉक्टर को भी हम यहाँ बुलाते हैं। जैसे परसों भी डॉक्टर साहब आए थे, 22 किट हमने उस दिन परसों यहाँ गाँव में इस मोहल्ले में अवेलेबल करवाई है। अभी भी हमारे पास पर्याप्त किट है और अगर कोई सब बीमार दिखता है तो हम तुरंत उसको सलाह देते हैं और सभी किटों को। क्या लगता है गाँव की स्थिति आज कैसी है? पिछले लॉकडाउन की तुलना में अगर की जाए तो इस बार गाँव में इस बीमारी में तेज पसारे हैं और इस गांव में भी कम से कम 7-8 लोग कोरोना पेशेंट है वर्तमान में। पिछले वो साल एक भी गांव में पेशेंट नहीं था, पिछले साल की तुलना में गांव में इस बीमारी ने तेज था। तो ये कोरोना है तो जिस तरह से बता रहे थे कि पिछले बार की तुलना में इस बार जिस गांव में आज यहाँ पर स्वदेश की जो टीम खड़ी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस बार जो है 7 से 8 जो है कोरोना संक्रमित, छोटा सा गांव है यहाँ पर संक्रमित जाहिर सी बातें दिखाई गई। और कोरोना चूंकि खुद की इनकी ड्यूटी लगी हुई है तो उनके तमाम उन कोरोना से संक्रमित मरीजों के साथ में अन्य जितने भी गाँव में जो ग्रामीण अंचल में जो सारी आबादी निवास करती है तो उनके लिए हर घर में जाकर डोर टू डोर पूरे पैंकिंग चलाकर और उसके पूरी तरह से ख्याल रखकर यहाँ से इनके द्वारा पूरी प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है ताकि कोई भी इस कोरोना की भयावह इस महामारी से बचा जा सके। क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और तमाम सैनिटाइजर से लेकर काढ़े से लेकर हर उस बात तक गांव तक पहुंचाई जा रही है कि जिससे कोरोना को कैसे दूर रखा जाए और कैसे अपना जीवन जो है सरलता से ग्रामीण अंचल में जो किसान निवास कर रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पूरी बात का ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा अनिल लगातार हमारे साथ। राजस्थान से पीयूष भी जुड़े हुए हैं।